नमस्कार। वो थोड़ा वीडियो स्किप हो गया था, इसलिए हम दोबारा जानेंगे इनको कि निजी व्यक्ति का मुकदमा तो लड़ सकता है कौन? जो हमारा महान्यायवादी होता है वो निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता। दूसरी बात चल रही थी हमारी उस टॉपिक में कि वेतन मिलता है या नहीं मिलता। तो अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी को कोई भी वेतन नहीं मिलता है। केवल क्या मिलते हैं? इनको भत्ते भत्ते मिलते हैं। जो भी भत्ते दिए जाते हैं वही भत्ते उनको मिलते हैं, लेकिन इनको क्या नहीं मिलता? इनको एक पद के अनुरूप वेतन नहीं दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इनको राष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। एक बात यह ध्यान रखनी है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही होता है। इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। क्या नहीं है इनका? महान्यायवादी का कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं है। केवल ये पूर्णकालिक नहीं है, मतलब कि ये सदा बने भी नहीं रह सकते कि 5 साल या 10 साल लगातार बने रहेंगे। इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही ये बने रह सकते हैं। किस पर? अपने पद पर। हमने बता दिया था कि 15वें जो वर्तमान में 15वें महान्यायवादी है, 15वें नंबर के महान्यायवादी है वो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल, जो 2017 से बने हुए हैं। प्रथम कौन थे? सीतलवाड़ थे, जो कि हमारे प्रथम महान्यायवादी थे। अगली बात ये ध्यान रखनी है कि ये अनुच्छेद 88 के तहत जो हमने लिख रखी है, अनुच्छेद 88 के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 88 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है। यानी कि संसद का जो भी संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें भाग लेता है, और भाग लेने के साथ ही वह कार्रवाई में बोल भी सकता है। लेकिन क्या ये उस सदन का यानी संसद का भाग यानी संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी क्या करता है? संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, संसद की कार्यवाही में बोल सकता है, और संसद की संयुक्त बैठकों में भी अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। कौन? महान्यायवादी अपनी बात रख सकता है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 88 के तहत उसमें हमने ये बात भी की थी कि महान्यायवादी होता है, उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल के नीचे 4 सदस्यों का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और सरकार का यह क्या होता है? सरकार का एक प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी योग्यता क्या होती है? इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके बराबर इसकी योग्यता होती है। थोड़ा राजस्थान के बारे में जानते हैं हम। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। और ये पूर्णकालिक समय तक नहीं रहते हैं। पूर्णकालिक नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता का राज्य में महाधिवक्ता जैसे देश स्तर पर, कंट्री स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर क्या होता है? महान्यायवादी होता है। क्या होता है? महान्यायवादी होता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 165 में किया गया है। और अनुच्छेद 177 में वह क्या कर सकता है? वह विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 177 क्या करता है? यह विधानसभा की या विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। विधानमंडल की कार्रवाई में भाग, जबकि यह क्या होता है? यह विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी यह विधानमंडल की बैठकों में क्या कर सकता है? विधानमंडल की बैठकों में यह अपना मत रख सकता है या कार्रवाई में भाग ले सकता है। जिस प्रकार अनुच्छेद 88 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता महान्यायवादी, उसी प्रकार महाधिवक्ता भी विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ये बात हमको क्या करनी है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही हमारे
जो राजस्थान के प्रथम जो महाधिवक्ता थे, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? कांसलीवाल। कौन थे? कांसलीवाल थे। कांसलीवाल 1957 में बने थे। सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 में कौन सा संशोधन था? सातवां संविधान संशोधन था। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कौन बने थे? कांसलीवाल। कांसलीवाल क्या थे? हमारे महाधिवक्ता थे। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कांसलीवाल थे। और वर्तमान में हमारे नरपत लाल लोढ़ा ये वर्तमान में है। ये क्या है? वर्तमान में है। तो कांसलीवाल क्या थे? कांसलीवाल सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत कांसलीवाल को प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई थी। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यों में राज्यपाल करता है और देश स्तर पर राष्ट्रपति करता है। देश स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो स्थिति महान्यायवादी की देश स्तर पर होती है, वही स्थिति हमारे जो महाधिवक्ता उसकी स्थिति राज्य में होती है। तो हमने देखा महान्यायवादी अनुच्छेद 76। इसके बाद में भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी विधि अधिकारी होता है। इसके बाद में अनुच्छेद 88 में कह दिया गया संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में दिया गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का पद होगा। अगली बात अनुच्छेद 177 विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत 1957 में इनका पद धारण किया गया और प्रथम बने थे हमारे कांसलीवाल। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमारे हैं, अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नरपत लोढ़ा। तो इस प्रकार हमने देखा महान्यायवादी का टॉपिक। महान्यायवादी के टॉपिक में हमने मुख्य जानकारी ले ली है, जिनमें हमने जानकारी ली है कि जो हमारा महान्यायवादी होता है उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। वो अनुच्छेद 76 में वर्णन है। महान्यायवादी के नीचे का स्तर सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल के और नीचे 4 व्यक्तियों का एक कमेटी होती है, 4 व्यक्तियों की, उनको एडिशनल सेक्रेटरी या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार 6 व्यक्तियों की एक समिति होती है जो सरकार को विधि संबंधी, यानी सरकार जो भी प्रशासन संभाल रहा है, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है, तो उनको क्या देता है? विधि संबंधी जानकारी देता है और राष्ट्रपति को भी विधि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो है के वेणुगोपाल, 2017 से बने हुए हैं। 15वें हमारे महान्यायवादी हैं। प्रथम कौन थे? शीतलवाड़। इसके बाद में इनकी योग्यता क्या होगी? योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनकी योग्यता होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कार्य किया हुआ होना चाहिए, यानी जज रहा हो, या 10 साल तक उन्होंने क्या की हो, 10 साल तक वकालत का कार्य किया हो, तो उनके समान ही क्या होनी चाहिए? इनमें योग्यता होनी चाहिए। वही व्यक्ति महान्यायवादी का पद धारण करेगा। इसके बाद में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके बाद इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा और पूर्णकालिक नहीं होगा। पूर्णकालिक नहीं होगा का मतलब ये ऐसा नहीं कि 5 वर्ष 10 वर्ष तक और सदा ही बने रहेगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में इनके कार्य देखे, हमने पावर देखी। भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी या मुकदमा लड़ सकता है, यानी कि सरकार के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है? सरकार की पैरवी कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन संसद यानी सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता, यानी सरकार के विरुद्ध कोई भी जो मामला है वह नहीं लड़ सकता है, यानी सरकार का नुमाइंदा होता है। इसको वेतन मिलता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के समान ही इसको क्या बोलते हैं? भत्ते प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद ये संसद का सदस्य न होकर भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, संयुक्त बैठक में भाग लेता है अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है। इसके बाद हमने देखा राजस्थान में राज्य स्तर पर जिस प्रकार महान्यायवादी होता है देश स्तर पर अनुच्छेद 76 के तहत, उसी प्रकार अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता होता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर में हमने देखा कि अनुच्छेद 177 का वही बात है, जैसे संसद में भाग लेता है अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता भाग लेता है विधानमंडल की बैठकों में। और हमारे प्रथम जो राजस्थान के महाधिवक्ता थे वो थे कांसलीवाल, जो 1956 का जो संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन 1956, उसके तहत 1957 में पद धारण किया था कांसलीवाल जी ने। इसके बाद में जो वर्तमान में है वो नरपत लाल लोढ़ा है। कौन है? नरपत लाल लोढ़ा है। ठीक है, इतनी हमने जानकारी ली है। जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करता है। जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। उसी प्रकार अगली बात, इसको वेतन मिलता नहीं है, वे केवल भत्ते प्राप्त होते हैं।
इसी के साथ हमारा जो अटॉर्नी जनरल का टॉपिक और जो महाधिवक्ता से संबंधित जानकारी है वो हमने पूर्ण कर ली है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।